शास्त्रों में दिशाओं का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व बताया गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर एक दिशा अपने आप में ही एक खास महत्व को रखती है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि सुख और दुख या जितनी भी चिंता वाली चीजें जीवन में आती हैं वह भी दिशाओं के माध्यम से ही आती हैं। जैसे कि अगर आपके घर का दक्षिण दिशा कमजोर है तो यह संकेत करता है कि आपके घर में शत्रु यानी कि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक बढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार बिल्कुल अगर घर की उत्तर दिशा कमजोर है तो ऐसे घर में बिल्कुल भी धन संपत्ति हो ही नहीं पाती है। वहाँ पे सभी लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि फिर भी उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार दिशाओं को, अगर आप अपने घर की दिशाओं को मजबूत कर लेते हैं तो इससे हर प्रकार की परेशानी तुरंत ही समाप्त होने लग जाती है। और इस चीज को आप खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे ही अपने जीवन में आप इसे करना शुरू करेंगे वैसे ही अगले दिन से ही बहुत ज्यादा सुख और संपत्ति की जीवन में बढ़ोतरी होती ही चली जाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल समझ लें कि करना किस प्रकार है और क्या दिशाओं का महत्व होता है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा ही बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि घर का जो ईशान कोना होता है वह भगवान शिव का स्थान होता है, वही गुरु का स्थान होता है। अगर ये आपके घर का कमजोर है तो ऐसे घर में सभी लोग बीमार पड़ते रहते हैं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल और विचार इतने ज्यादा चलते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से ही वह 24 घंटे दुख लेते रहते हैं। चिंता, घबराहट उनका रोज का ही कार्य होता है। और जिस व्यक्ति में चिंता, घबराहट होती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति किस काम का होता है। जो 24 घंटे ही घबराहट में रहता है, चिंता में रहता है, ऐसा व्यक्ति ना तो ठीक से कार्य कर पाता है, ना ही कुछ कहीं पर जा पाता है, ना ही कोई नई प्लानिंग कर पाता है। तो इसीलिए घर का ईशान कोना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह गुरु का स्थान होता है और जिस घर का ईशान कोना मजबूत होता है वहां पर कभी भी संकट, कष्ट आते ही नहीं है। सभी लोगों का दिमाग बिल्कुल सेंटर में रहता है और वे सुख से जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ईशान कोना अगर आप अपने घर का मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पूर्व और उत्तर दिशा जहां पर जुड़ती है उस कोने को ईशान कोना कहा जाता है। वहां पर एक रुद्राक्ष अगर लगा दिया जाए या फिर भगवान शिव का एक त्रिशूल वहां पर चिपका दिया जाए, कोई भी मेटल का लेकर तांबे से बना हुआ त्रिशूल आप ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ये कहीं भी मिल जाता है। तो इसे आप दीवार पर कील से लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर के ईशान कोना तुरंत मजबूत बनता है और वहां पर रह रहे लोगों को चिंता, घबराहट, परेशानी आदि वगैरह नहीं होती है। आपको बता दें कि घर का ईशान कोना अगर कमजोर हो जाए तो ऐसे घर में तंत्र क्रिया, काला जादू, टोने टोटके आदि बहुत ही ज्यादा अधिक होने लग जाते हैं। तो यह उन सभी चीजों को रोकने के लिए बड़ा ही सरल सा और रामबाण प्रयोग है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं जिससे आप अधिक से अधिक उनका लाभ उठा पाएं। इसीलिए सभी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी जानकारी को आप समझा करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें जो लोग नए हैं, जिससे सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और खास जानकारी जो आपको कोई नहीं बताता है वह आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि घर में जब शत्रु बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक हैं, तो यह संकेत करता है कि जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप सोते हैं, उस घर की दक्षिण दिशा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। दक्षिण दिशा को मजबूत करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दक्षिण दिशा पर महाकाली की कोई भी वस्तु या महाकाली का चित्र आपको बस लगा देना है। लेकिन आपको फिर इस बात का ध्यान रखना है कि महाकाली के लिए घी का दीपक रोजाना अवश्य जलना चाहिए, तभी यह प्रयोग कार्य करता है। बहुत सारे लोग महाकाली की फोटो अपने घर में लगाने से डरते हैं, तो आपको बता दें कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस उन्हीं लोगों को नहीं लगानी चाहिए जो रोजाना घी का दीपक या कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। जब घर में महिलाएं रहती हैं तो वे रोजाना ही पूजा पाठ आदि वगैरह करती ही रहती हैं। तो इस प्रकार घर की दक्षिण दिशा में महाकाली का कोई भी चित्र या मेटल की मूर्ति लाकर अगर दीवार पर चिपका दी जाए और एक घी का दीपक अवश्य रोजाना जलाया जाए, तो आप ये समझ लें कि सिर्फ इतनी सरल सी चीज आपके शत्रुओं को निर्बल और शक्तिहीन करने के लिए काफी है। जो आपके जीवन में पहले से शत्रु हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे,
बल्कि इस प्रयोग को करने के बाद फिर आपके जीवन में कोई भी शत्रु कभी भी नहीं आ सकता है। तो जो लोग शत्रु से बहुत ज्यादा अधिक परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने घर में महाकाली की कोई भी मेटल वाली फोटो तस्वीर जरूर ही दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में धन की परेशानी होती है, तो धन की जो दिशा होती है वह उत्तर दिशा होती है। इस दिशा में रोजाना एक घी के दीपक में इलायची डालकर शाम के समय अगर आप दीपक जलाते हैं, दीपक तो आप रोजाना जलाते ही होंगे, तो उत्तर दिशा में एक घी का दीपक अवश्य ही रखा करें उत्तर दिशा की ओर, जिससे उस दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए और उसमें बस एक इलायची रखकर जला दिया करें। यह इतना सरल सा प्रयोग है कि धन के मार्ग में जितनी भी बाधाएं रुकावटें होती हैं वह तुरंत ही इस प्रयोग को करने मात्र से ही दूर होती हैं। लेकिन बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं यह रोजाना फिर आपको करने हैं। उत्तर दिशा में एक घी का दीपक जिस घर में जलता है उस घर में धन धान्य की बिल्कुल भी कभी भी कमी हो नहीं सकती है, क्योंकि यह कुबेर देवता के स्थान है, माता लक्ष्मी का स्थान है। यही दिशा से धन घर में आता है, यहीं से बरकत शुरू होती है। और जिस दिशा पर रोजाना घी का दीपक जलाया जाता है या फिर अगर 24 घंटे भी घी का दीपक जलता है, क्योंकि काफी लोगों का ऐसा व्यवसाय होता है, ऐसी दुकान होती है, उनकी ऐसी जगह पर होती है जहां पर वो बहुत ज्यादा अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि धन रुकावट इतनी अधिक होती है कि अच्छी जगह पर बैठकर अच्छा कार्य खोलकर भी वे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो बस आप इस बात को पल्ले में गांठ लगा लें कि जब भी आप अपनी दुकान को खोलते हैं तो उत्तर दिशा में आपको एक घी का दीपक जलाना है, उसमें एक इलायची डाल देनी है और फिर आप देखें कि किस प्रकार आपका कारोबार, आपका सभी बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। केवल धन की समस्याएं तभी होती हैं जब धन के मार्ग में रुकावटें होती हैं। कई बार ये कुंडली के दोष की वजह से होती है, लेकिन सिर्फ दिशाओं के माध्यम से ही तो धन आ सकता है। तो आप ये चीज अवश्य ही अपनी दुकान पर, अपने घर में करके रखा करें, जिससे कभी भी आपको धन की परेशानी ना हो और आप बस आगे बढ़ते ही चले जाएं। तो अब आप ये देखें कि दिशाओं के माध्यम से कितने ज्यादा सरल प्रयोग हैं। दिशाओं का अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो इससे आपकी सभी दिशाएं मजबूत बनती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम दिशा जो होती है वह सिद्धि प्राप्ति के लिए, मंत्र साधना के लिए, खास शक्तियों की प्राप्ति के लिए ये दो दिशाएं अधिक महत्वपूर्ण बताई गई हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी है जो काफी लंबे समय से परेशान रहता है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता है, कितनी भी दवाइयां उसकी आप करवा लो लेकिन ठीक तब भी नहीं होता है, तो आप बस ये करें कि पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाकर उसमें 4 लौंग रोज डालना शुरू करें। जहां पर रोगी सोता है बस उसी कमरे में पूर्व दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाकर 4 लौंग डालना शुरू करें। 1 हफ्ते के अंदर आप खुद देखेंगे कि वो रोगी कितनी जल्दी ठीक होने लग जाएगा। यानी कि जो दवाइयां उसे लगती नहीं थी, इलाज कराने के बाद ठीक होता नहीं था, तो बस इतना सरल सा प्रयोग करने मात्र से आप चमत्कार को देखेंगे कि वह रोगी, बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त होने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्व दिशा की ओर अगर यह घी का दीपक जलाया जाता है और साथ में सिर्फ 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, तो चाहे कितना भी बड़ा रोग ही क्यों ना हो वह व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को भी टाल सकता है। और इस बात का प्रमाण ऋषि मार्कंडेय हैं, जिनको पता लग गया था कि उनका काल बिल्कुल निश्चित है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात के बारे में पता चला कि उनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है, तो उन्होंने इस मंत्र के इस्तेमाल से अपनी मृत्यु को भी टलवा दिया था। आपको बता दें कि इस सृष्टि में चिरंजीवी 7 प्रकार के हैं, उनमें से एक चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय हैं, क्योंकि उन्होंने इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया और बिल्कुल रुके ही नहीं, जाप करते ही चले गए। जब उनकी मृत्यु निकट आई, यमराज भी आ गए, तो यमराज को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव, महादेव उनके रास्ते में खड़े हो गए, क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं। उनके भक्त जो चीज मांगते हैं, अगर भक्त की भक्ति में सच्ची हो, प्रेम हो, तो भगवान शिव ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसकी मांगी हुई चीज को ना दें। अब चाहे वह कुछ भी मांग सकता है। तो इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ, देवों के भी देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि के नियम से परे भी वरदान दे देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र केवल रोग को ठीक करने के लिए नहीं होता है, बल्कि जीवन में, सांसारिक जीवन में जितने भी दुख होते हैं, जितनी भी चिंता, घबराहट या पैसों की परेशानी होती है, उन सभी चीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र विजय दिलाने वाला होता है।
इस मंत्र की और क्या क्या खासियत है, किस प्रकार जाप करना चाहिए, किस प्रकार इस मंत्र को पकड़ना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।